हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीसा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न को हल करेंगे। इस वीडियो में दो प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 अंक का और दूसरा क्वेश्चन है 5 अंक का। ठीक है, दोनों सिद्ध करने वाला ही है। ये क्वेश्चन 2021 में द्वितीय पाली में पूछा चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग हल करना जानते हैं तो आप इस वीडियो में रिवीजन कर लीजिए। अगर हल नहीं करना जानते हैं तो हल करना सीख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसा प्रश्न आता ही आता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, कैसे प्रश्न को हल करना है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, एकदम बेसिक तरीक़ा से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आप लोगों को अच्छे तरीक़े से समझ आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम 2 अंक वाले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर सिद्ध करें कि रूट 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इसको बोलते हैं LHS। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं तब अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको बोला जाता है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बराबर इसको बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे कि LHS लेकर RHS प्रूफ करेंगे। आप चाहें तो RHS लेकर LHS प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक साइड लेकर, यहाँ पर इस साइड को लेकर चलेंगे तो इस साइड को आना चाहिए। ठीक है, बस यही मतलब है इसका प्रूफ करने का। तो चलिए हम LHS लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिख देंगे LHS से। ठीक है, यहाँ पर स्टेप पहला करना है, यहाँ पर लिख लेना है इसको 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इतना ले लिए। LHS को लेकर चलेंगे तो देखिए इतना है पहले। ठीक है, इतना को अब आगे क्या करना है आप लोगों को, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बढ़ाना है। इसके स्टेप आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे परिमेयकरण कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसको सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके आगे आप क्या कर सकते हैं तो परिमेयकरण इसको कर सकते हैं। परिमेयकरण कैसे किया जाता है समझ लीजिए। यहाँ पर इस साइड का डायरेक्टली यहाँ पर उतार दिया जाता है, जैसे दिया हुआ है वैसे उतार देते हैं। 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अलग से यहाँ पर रूट नहीं देना है। ठीक है, इसको इसमें इसी को रूट को आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को रूट नहीं समझना है। ठीक है, ये रूट नहीं समझना है, इसी रूट को आगे तक खींच लेना है। ठीक है, अब देखिए परिमेयकरण कैसे होता है। ये नीचे वाले हर है, ये अंश है, तो हर को यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस दे दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है परिमेयकरण में। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, अब बाटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ऊपर वहीं या नीचे वहीं बाटा लगा देना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। बस यही करना है। अब इसके आगे स्टेप को समझिए। अगला स्टेप में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। देखिए, ये वाला सेम संख्या है, यानी कि 1 माइनस कॉस है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस है, यहाँ पर गुणा है। ठीक है, गुणा है, यहाँ पर ये काट कूट किए हैं तो इसको समझना नहीं है। यहाँ पर देखिए एक प्लस में है, एक माइनस में। देखिए, एक माइनस में है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, यानी कि 2 है तो इसको हम 1 लिखे, इसका स्क्वायर कर दिए। 2 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर बाटा। अब इसका एक फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पर जो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है ए माइनस बी। ठीक है, इतना फार्मूला होता है। देखिए, इतना दिया हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हुआ है, तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। इसका अंडर रूट पूरा का है, इसको हम अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन कर लेते हैं फिलहाल इसको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए इसको हम सेम टू सेम अभी उतार रहे हैं, ठीक है।
1 माइनस कॉस ए पूरा का स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक लिख दिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, सेम टू सेम ऊपर वाला उतार दिए, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब बाटा इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों हट जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट गया, तो रूट हट गया तो यहाँ पर बच गया कितना, 1 माइनस कॉस ए बटा यहाँ पर नीचे है साइन ए। देखिए अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप इसका ये कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए ये एक है माइनस कॉस ए अब बाटा साइन, तो देखिए इसके लिए भी साइन है बाटा, इसके लिए भी कैसे, देखिए यहाँ पर 1 बाटा साइन ए माइनस कॉस ए बाटा साइन ए, क्या इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका बाटा पर के घटाव हल कीजिएगा, यहाँ पर साइन का एलसीएम लीजिएगा तो साइन हो जाएगा, अब बाटा पर के घटाव करिएगा तो सेम इस प्रकार से ये रूप आ जाएगा, तो हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बटा साइन ए का फार्मूला होता है कोसेक, COSEC, कोसेक ए माइनस दे दिए, आइए कॉस ए बटा साइन ए, इसका फार्मूला होता है कॉट ए, ठीक है, यही उल्टा फार्मूला रहता है, यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए तो ये हो जाता है टेन, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए है बटा साइन ए तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा। देखिए आप लोगों का यहाँ पर RHS आ गया, कॉसेक माइनस कॉट, ये RHS आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, यही आप लोगों को प्रूफ करना था, दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ऊपर यहीं प्रूफ करना था तो हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप लोगों को इतना करके प्रूफ करना है स्टेप बाय स्टेप, तो इस प्रकार से आप लोगों का 2 अंक मिल जाएगा अगर इतना अच्छे तरीक़े से कर दीजिएगा तो, ठीक है। आप लोगों को इसमें मेन बात होता है सूत्र याद, सूत्र हर एक स्टेप पर लगता है, तो आप लोगों को सूत्र इसमें याद होना चाहिए, तब ही इसको हल कर पाइएगा। ये आप लोगों का 2 अंक पक्का हो जाएगा, इस प्रकार से हल कीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, और उसको हल करते हैं, वो 5 अंक का है, लेकिन इससे सस्ता है, इससे ज़्यादा जल्दी होगा। चलिए उसको हल करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 5 अंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम LHS बोलते हैं, इसको RHS आपको पहला है क्वेश्चन में बता दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से RHS को लेकर चलेंगे और आपको LHS लाना है, यानी कि LHS हम लाएंगे RHS लेकर चलकर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर RHS ले लिखते हैं डायरेक्टली, RHS से तो RHS कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर का एक फार्मूला हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक और सूत्र याद आ रहा होगा, कौन, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार यही चीज़ माइनस में, इतना चीज़। देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये वाला चीज़ दिया हुआ है, कहेंगे कि यहाँ पर कहाँ तो दिया है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी। तो देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के रहता है, तो एक का स्क्वायर ये हो जाएगा आप लोगों का बी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे। तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, एगो प्लस में आ यही चीज़ एगो माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। अब बाटा कितना दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, इतना दिया हुआ है। देखिए एगो माइनस वाला 1 माइनस कॉस थीटा, एगो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक गुना छिपा हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़िए, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों याद किए होंगे। तो इस फार्मूला को देखिए, कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या 1 बटा सेक थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। 1 पहले से दिया हुआ है प्लस 1 ऊपर, आइए सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक एक मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो एक सेक थीटा का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो सेक थीटा हो जाएगा। वैसे तो आप एक सेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा जाता है ऐसे, एक लिखा नहीं जाता है मतलब इसके आगे ऑटोमेटिक रहता है, तो इसलिए सेक थीटा लिखिए। देखिए जब एक ले सेक थीटा में भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, यानी कि क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा से ऊपर 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर 1 ले सेक थीटा में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा से 1 में गुना करिएगा तो सेक थीटा लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। एक सेक थीटा लिखे या सेक थीटा लिखे, बात एक ही है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए सेक थीटा से सेक थीटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, यानी कि एक बार में कट जाएगा। तो 1 ले ऊपर 1 है, 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहता है, तो 1 हो गया, ठीक है। तो इतना आ गया। अब लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पर RHS लेकर चले थे LHS में इतना नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को ऊपर एक बार दिखा दें, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, लेकिन ये उल्टा आया हुआ है। तो देखिए एक बार यहाँ पर ये इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस में हम इधर उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले हम 1 ला देंगे और उसके बाद ये हो जाएगा सेक थीटा बटा नीचे है सेक थीटा, इतना। ये आप लोगों को हो जाएगा LHS, RHS नहीं LHS होगा, क्योंकि हम RHS लेकर चले थे। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों प्रश्नों को हल कर लिए। ये 5 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।